गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रोन्नत हुए श्रम विभाग के अधिकारी राजेश प्रसाद धनबाद के श्रम विभाग कार्यालय में पदाधिकारियों और कर्मियों ने बुके देकर किया भव्य स्वागत। बताते चले कि गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रोन्नत किए गए हैं श्रम विभाग के अधिकारी राजेश प्रसाद, जिनका श्रम विभाग कार्यालय में भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। इस अवसर पर अनमोल समाचार के संवाददाता से रूबरू हुए आईएएस राजेश प्रसाद। सुनिए राजेश प्रसाद ने क्या कहा। नमस्कार, अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम धनबाद के श्रमायुक्त कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ में हैं नए आईएएस ऑफिसर राजेश कुमार। ये धनबाद और बोकारो श्रमायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे और अभी नए नए आईएएस बने हैं और हमारे साथ हैं राजेश सर। उनसे जानते हैं क्या कहाँ से ये शुरुआत की है और कहाँ का इनकी पोस्टिंग रही और क्या कहीं ये समाज में योगदान दिए हैं। सर, सबसे पहले तो अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अनमोल समाचार की तरफ से बधाई कि आप आईएएस बन गए हैं। धन्यवाद। मैं राजेश प्रसाद हूँ, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर और बोकारो उप श्रमायुक्त के रूप में पदस्थापित भी हूँ और नॉन एसीएस गैर प्रशासनिक सेवा से 10 लोगों का प्रोन्नति आईएएस में होती है। इस बार 6 सीटों के लिए प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें हम लोग का इंटरव्यू हुआ और उसमें 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा भी नाम। राजेश प्रसाद सर थे, जैसा आप बताया, आपने सुना। सर, कितने दिनों से आप ऑफिसर के रूप में झारखंड में सेवा दे रहे हैं? हमने प्रारंभ से ही जब 1999 में श्रम अधीक्षक के रूप में योगदान दिया था तो इसी कार्यालय धनबाद के कार्यालय में ही योगदान दिया था और उस समय से लगातार झारखंड में ही सेवा दे रहा हूँ। तो लगभग 25 साल मेरे 26 साल हो चुके हैं। जैसा आपने बताया कि आईएएस के रूप में सरकार ने मुझे प्रोन्नति दे दी है, तो सर आप तो कार्यकाल बढ़ा, जिम्मेवारी बढ़ा, तो फिर कैसे देखेंगे? नहीं, ये जिम्मेवारी तो है, कार्यक्षेत्र में बड़ा होगा और अभी हम सिर्फ श्रमिकों के लिए काम कर रहे थे। श्रमिक हित में ज़्यादा काम करना पड़ा था। अब पूरे समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए हमें कार्य करने का मौका मिलेगा, तो ये हमारे लिए चुनौती भी है। और चूँकि हमने जो 25-26 साल का सेवा श्रम विभाग में दिया है, उसका अनुभव से बहुत ही अच्छा काम करने का हम अनुमान लगाते हैं कैसे हम कर पाएंगे। अब सर आईएएस बन गए हैं, 2 जिला आपके अभी हैं, तो शायद सरकार कहीं ना कहीं बढ़िया जगह आपकी पोस्टिंग कर देगी, तो धनबाद बोकारो छोड़ना पड़ जाए, तो कुछ अधूरे काम रह गए श्रमिकों के लिए और कुछ ऐसे मामले बाल श्रमिक के हैं जो अभी भी दबे कुचले रोटी टाइप के हैं, तो उसको निवारण करके जाना आपको कैसे शुरुआत करेंगे सर? देखिए, श्रम विभाग में कोई अच्छा जगह, कोई ख़राब जगह नहीं होता है। जहाँ मजदूर हैं वहाँ एम्प्लॉयर भी हैं और उनके बीच में सामंजस्य रखना हम लोगों का काम होता है। तो हम ऐसा नहीं है कि धनबाद बोकारो में ही काम किए हैं। मैं साहेबगंज में भी रहा हूँ, दुमका में भी पिछले 3 साल रह चुका हूँ। तो सभी जगहों पर हमने श्रम विभाग का काम किया है। बाल श्रम की बात है तो ये सामाजिक कुप्रथा है। इसमें समाज के सभी लोगों को सहयोग जब मिलने लगेगा तो हम लोग इससे बाहर निकलेंगे। आज ऐसे आप देख सकते हैं कि झारखंड में इसकी स्थिति में काफ़ी कमी आई है। झारखंड में बाल श्रमिक अब आपको कहीं होटल में या किसी घर में बहुत कम दिखाई पड़ेंगे। अब वैसे ही लोग हैं, या तो हट्टी टाइप के लोग हैं या फिर अज्ञानी टाइप के लोग हैं जो बच्चों से काम कराते हैं। नहीं तो ये झारखंड में स्थिति और राज्यों की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है। क्या कहेंगे जो बाल श्रमिक करवाते हैं, उनके परिजनों से क्या अपील करें कि बाल श्रमिक नहीं करवाना चाहिए? देखिए, बच्चा बच्चा है, वो हमारे देश का भविष्य है। जिस तरह आप अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरे बच्चों के साथ भी करना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि वो बच्चा कल का पीएम, कल का सीएम या हमारे बड़े पद पर आईएएस, आईपीएस या श्रम विभाग के पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी या बड़े व्यापारी, बड़े निजी संस्थानों में काम कर सकते हैं। तो वो राज्य समाज के लिए काफ़ी कुछ देंगे। तो उनको आप पढ़ने में मदद करें और कम से कम वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका आप शोषण न करें, उनको अपने साथ काम नहीं कराएं और उसका स्कूल में नामांकन करा दें। और स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था धीरे धीरे होती जा रही है। आप जानते हैं आरटी एक्ट है, जहाँ की 25% प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों का नामांकन मुफ्त में होता है। तो यदि आप कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें और जहाँ भी यदि बाल श्रमिक मिले तो हमें आप टोल फ्री नंबर पर खबर कर सकते हैं। हम लोग उनको विमुक्त करने की कार्रवाई भी करते हैं। तो ये थे आईएएस ऑफिसर राजेश सर, जिन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं
उनसे बाल श्रम ना कराएं, वो देश के आईपीएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जनता से अपील किया है, उनके परिवारों से अपील किया है और बाल श्रम जो करवाते उनसे अपील किया है कि कम से कम बाल श्रम ना कराएं। ये देश का भविष्य है और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नीरज कुमार, अनमोल समाचार, धनबाद।